So, dear student of class 8, today we are going to starting your first class. In first chapter you have to read about rational number. Dear student, before starting the rational number, just we have to know about what is rational number. Student, you know that the rational number is the number which can be written in the form of the P by Q, which can be written in the form of the P by Q, or sometimes it can be written in the form of the A by B. If you are writing any fractional number like 4 by 5, 6 by 8 or minus 12 by 15, these all are the fractional number. This fractional number can be taken as a rational number when it will be in the simplest form. What is the meaning of the simplest form? If you are find here 4 by 5 is in the simplest form, there is the no common factor of the 4 or 5 which is divisible. But student, if you find in a 6 by 8, 6 by 8 can be written as the 2 into 3, and 8 can be, student, you can see that the difference between 4 by 5 and 6 by 8. 6 can be written in the form of the 2 by 3 and 8 can be written in the form of the 2 into 2 into 2. आप यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे कि 2 और 2 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 6 में भी अवेलेबल है एंड 8 में भी अवेलेबल है. तो ये फ्रैक्शनल नंबर तो होता है, बट इसको हम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं कर सकते. अगर इसी 6 बाई 8 को जो कॉमन फैक्टर है 2 6 में भी है और 2 8 में भी अवेलेबल है, कॉमन फैक्टर है, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दें तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 3 by 4. तो नाउ 3 by 4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. तो हेंस 4 by 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, 3 by 4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. सिमिलरली 12 by 15 has a common factor 3. So if you divide this 12 with 3, we get 4 and we get 5. 4 by 5 is a standard rational number. A standard rational number can be written in the two form. Yeah, there are the two type of the standard rational number. Just one is the positive and second is the negative. For positive rational number, just we can write plus 4 upon plus 5 or minus 4 upon minus 5. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे माइनस लगा हुआ है, बट इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज माइनस को माइनस से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. तो जब हम माइनस को माइनस से कट कर देंगे तो अगेन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 4 by 5. हेंस अगर माइनस न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों जगह अगर यूज हुआ हो तो दैट रेशनल नंबर कैन बी टेकन एज ए पॉजिटिव. एंड नेगेटिव के लिए आप देखिए, कोई भी डिन्यूमरेटर में लाइक 4 by 5 को अगर हम माइनस 4 को माइनस के साथ लेते हैं, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में केवल माइनस है, तो ये नेगेटिव कहलाएगा. और अगर ये -5 है, डिन्यूमरेटर में माइनस दिया हुआ है, तो ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. लेकिन एक चीज ये होता है, इसमें हम कभी भी डिन्यूमरेटर में माइनस वैल्यू नहीं लिखते हैं. सपोज 4 by -5 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इस माइनस को हम ऊपर लेके चले जाएंगे. अब ये ऊपर कैसे जाएगा, अगर दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे माइनस और माइनस
प्लस हो जाएगा, यानी 5 -3 हो जाएगा, और ऊपर अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। यानी अगर न्यूमरेटर में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, या अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों जगह नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, और प्लस अगर लगा हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द रेशनल नंबर, जस्ट यू कैन फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बारे में आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम इस रेशनल नंबर को थोड़ा सा और एडवांस अगर स्टडी के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें रेशनल नंबर में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। रेशनल नंबर का कुछ एप्लीकेशन हम लोग जानना शुरू करेंगे अभी। जस्ट लाइक 4/5 टेकन एज ए रेशनल नंबर, 4/5 में अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर से इसके न्यूमरेटर में और इसके डिन्यूमरेटर में दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे सपोज करिए कि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12/15 आएगा। 4/5 इज इक्वल टू 12/15। तो जस्ट स्टूडेंट आप देखते हैं कि 4/5 को, यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग जो रेशनल नंबर आएगा दैट इज द इक्वल ऑफ द प्रीवियस रेशनल नंबर। हम हालांकि इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं है ये, इसको हम फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे, या इसको फ्रैक्शन कहेंगे, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द p/q, बट देयर इज ए कॉमन फैक्टर दैट इज द 3। सिमिलरली इसको अगर हम डिवीजन फॉर्म में देखते हैं, सपोज करिए यहां पे 12 है और 15 है, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को, और डिन्यूमरेटर को भी अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो आप जो नंबर पाते हैं वो क्या होता है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो आप अगेन जो नंबर आपको मिलता है वो 4/5 है। यानी ये अर्थमेटिक के लिए तो नहीं है, बट जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फ्रैक्शनल नंबर या जो रेशनल नंबर होता है वो मल्टीप्लाई के लिए भी सूटेबल होता है एंड डिवीजन के लिए भी सूटेबल होता है, बट ये एडिशन एंड सबट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं होता है। लाइक अगर हम 4/5 देखते हैं, अगर आप 4/5 देखें तो 4/5 में अगर हम कोई एक नंबर से ऊपर भी ऐड कर दें और सेम नंबर से अगर नीचे भी ऐड करें तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा 4/5 इज नॉट इक्वल टू 7/8। Hence, this is not hold by the fractional number for the addition, और सिमिलरली सबट्रैक्शन के लिए भी करेंगे तो वो सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा। यानी हम रेशनल नंबर में केवल 2 मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको